मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिन दहाड़े ऐसा कांड हुआ जिसने बैंक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। शुक्रवार दोपहर करीब 12:50 पर शहर के बीचों बीच मौजूद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बैडन शाखा में 5 हथियारबंद बदमाश घुसते हैं और अगले कुछ मिनटों में करोड़ों का माल लेकर फरार भी हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश 2 बाइक पर आए थे, चेहरे ढके नहीं थे, सीसीटीवी में साफ नजर आ रहे हैं। बैंक के अंदर घुसते हैं, बंदूक तान दी जाती है, कर्मचारियों को धमकाया गया, कुछ जगह फायरिंग भी की गई, फिर सीधे उस लॉकर तक पहुंचे जहां गिरवी रखा सोना रखा हुआ था। जानकारी के मुताबिक बैंक में रखा करीब 7 किलो सोना लूटा गया। ये सोना बैंक का नहीं बल्कि ग्राहकों का था जिन्होंने लोन के बदले अपना जेवर गिरवी रखा हुआ था। इसके अलावा कैश काउंटर से करीब 20 लाख रुपए नगद भी लेकर बदमाश फरार हुए हैं। कुल कीमत करीब 10 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बदमाश खाली हाथ नहीं आए थे। उनके पास पहले से पिट्ठू बैग, बड़ा कपड़े का थैला, यानी प्लानिंग पूरी थी। किस लॉकर में क्या रखा है, कितना समय लगेगा, किस रास्ते भागना है, यह सब तय लग रहा था। डकैती के बाद आरोपी सीधे छत्तीसगढ़ बॉर्डर की तरफ भागे। सूचना मिलते ही सिंगरौली पुलिस हरकत में आई। शहर में नाकाबंदी की गई, बॉर्डर सील की गई, कई जिलों को अलर्ट भेजा गया। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब इतना तेज था तो आरोपी 24 घंटे बाद भी पकड़े कैसे नहीं गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना खुद मौके पर पहुंचे। रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत भी पहुंचे, देर रात बैंक का निरीक्षण किया। डीजीपी ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, तभी इतनी बड़ी वारदात हो पाई है। अब पुलिस ने 10 अलग अलग टीमें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक इनपुट शेयर किया गया है। फरार आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। जिले के बैडन कस्बे में जहां पर हम खड़े हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहां पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे। और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से वो भागे हैं। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज्ड टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशंस देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा था कि फरार बदमाशों में से एक आरोपी को बिहार से पकड़े जाने की बात सामने आई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी भी बाकी है। अगर ये खबर सही निकलती है तो इस डकैती के पीछे काम कर रहे पूरे गैंग का खुलासा भी जल्द ही हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस करोड़ों का सोना और कैश वापस ला पाएगी? क्या ग्राहकों के गहने सुरक्षित मिलेंगे या फिर यह मामला सिर्फ जांच और बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह जाएगा? सिंगरौली की इस डकैती ने सिर्फ बैंक नहीं लूटा, सिस्टम की सुरक्षा पर भरोसा भी हिला दिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।